नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों मेष राशि में जन्म हुए, मेष राशि के सूर्य में, उच्चस्थ सूर्य में जन्मे व्यक्तियों के बारे में मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर किया था। आज पुनः वृषभ राशि में जन्मे व्यक्तियों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। पर इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए तुरंत विषय वस्तु पे आते हैं। वृषभ राशि का जो सूर्य होता है, इस राशि में जो जन्मे हुए लोग होते हैं वह 15 मई से 15 जून के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं उनका जो सूर्य होता है वृषभ राशि में होता है। और वृषभ राशि जो का सूर्य होता है वो स्थिर राशि का सूर्य होता है, पृथ्वी तत्व का सूर्य होता है, स्थिर राशि का सूर्य। इसमें सूर्य बलशाली होता है, कमज़ोर नहीं होता है। आप तो अग्नि जो मेष राशि की कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मजबूत होता है। अगर सूर्य 15 डिग्री से ऊपर में रहता है तो 30 साल के आसपास से सूर्य काफ़ी मजबूत हो जाता है आपके जीवन में। यदि वो सकारात्मक भाव में बैठा हुआ है तो आपके लिए ऊर्जा प्रदत्त होगा, प्रगति का सूचक होगा। और यदि नकारात्मक भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य आपके लिए दिक्कत करेगा, कठिनाइयाँ करेगा। अब हमें ये तय करना है कि वृषभ राशि में जन्मे हुए सूर्य किन लोगों के लिए अकारक यानी खराब है और उनका कौन सा भाव नकारात्मक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य जब लग्न में पाया जाता है, माने लग्न में 2 नंबर में हो और सूर्य पाया जाए तो यहाँ पर सूर्य खराब होता है। और यहाँ पर यदि सूर्य मजबूत होता है तो मध्य उपरांत वायु के 30 वर्ष की अवस्था के बाद ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो पेट में थोड़ा एसिडिटी वगैरह देता है, साथ में थोड़ा सा उदर विकार के साथ साथ थोड़ा सा माता पक्ष के लिए असुखहीनता या ड्राइनेस उत्पन्न करता है। फिर दूसरा घर आता है सूर्य की खराब स्थिति होती है, वह होता है आपका चौथा घर। चौथा घर में यदि सूर्य पाया जाता है तो भी खराब स्थिति होती है। वहाँ पे भी अगर 2 नंबर में सूर्य पाया जा रहा है, 2 नंबर के साथ चौथे भाव में भी सूर्य पाया जाए तो वहाँ पे भी स्थिति खराब होती है। और इसी प्रकार 5वां भाव में भी अगर सूर्य पाया जा रहा है तो खराब होता है। ठीक उसी प्रकार आपका 8वां भाव और 12वां भाव, यह भी सूर्य की जो स्थिति होती है वह खराब होती है। साथ में 9वां भाव में सूर्य की स्थिति खराब होती है। अब इस पूरे चक्र में 2 ट्रायंगल होते हैं जहाँ सूर्य की स्थिति खराब होती है। द्वादश यानी 12वां, चौथा और 9वां, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये तो सूर्य की स्थिति खराब होती ही है। इसके अलावा लग्न, पंचम, नवम की जो ट्रायंगल बन रही है इसमें भी सूर्य की स्थिति अगर 2 नंबर के साथ पाया जाए तो खराब होता है, जैसा कि हम चक्र में आपको शेयर किए हैं। खास करके जिसमें स्टार के साथ मैंने सूर्य की स्थिति इंगित की है रेड से, तो रेड से चूँकि मैंने रेड से मतलब खराब, लग्न, पंचम, नवम में 2 नंबर के साथ सूर्य पाए तो वहाँ भी रेड से मैंने इंगित किया है। और दूसरा मैंने द्वादश यानी 12वां भाव, चौथा भाव और 8वां भाव में भी मैंने कहा, लेकिन 12वां, चौथा और 8वें भाव के सूर्य को मैंने स्टार के साथ इंगित किया है। अब यह जो सूर्य है अगर इसमें जो खराब स्थिति होती तो 12वां, चौथा और 8वां सर्वाधिक खराब माना जाता है, तो स्टार के साथ सर्वाधिक। इसमें होता क्या है, उत्तरार्ध के दिनों में अगर सूर्य डोमिनेट कर रहा है तो हाइपर एसिडिटी देता है, ड्राइनेस देता है, कब्ज़ देता है, सिर में दर्द देता है, कम उम्र में बाल झड़ने की दिक्कतें होती हैं।
और स्ट्रेस तनाव भी देता है। साथ में अगर इन्हीं तीनों मूल त्रिकोण में, अगर सूर्य के साथ मूल त्रिकोण में चौथे, आठवें, 12वें में मंगल की स्थिति पाई जाती है या उसके साथ में पाया जाए, इस मूल त्रिकोण में पाया जाए, तो और ज़्यादा खराब होता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ने की दिक्कत होती है। साथ में कई जगहों पर ड्राइनेस की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आपके टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा। साथ में आपको कई जगहों पे फोड़े फुंसी, स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें हो सकते हैं। या कहीं कहीं अगर शुक्र नामक ग्रह भी इनके साथ मूल त्रिकोण की कॉम्बिनेशन इन्हीं राशियों में चौथे, आठवें, 12वें बन रहा है, तो कभी कभी ट्यूमर का कॉम्बिनेशन भी क्रिएट करता है। यदि चौथे, आठवें, 12वें में सूर्य हो और मंगल लग्न, पंचम, नवम में इन खराब भाव में भी हो, तो भी सूर्य की स्थिति खराब मानी जाती, तो भी ये खराब स्थिति, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे में बैलेंस करने वाला अगर कोई ग्रह यहाँ पर होता है तो बुध की स्थिति, बुध अगर लग्न में हो, बुध अगर, क्योंकि सूर्य के आसपास ही बुध होता है, अगर सूर्य बुध साथ में है तो कुछ हद तक बैलेंस करेगा। अगर सूर्य बुध वक्री है तो बहुत बैलेंस कर सकता है। और साथ में अगर बुध जो है इन तीनों लग्न, पंचम, नवम की स्थिति में बुध की स्थिति हो तो काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर बुध द्वादश स्थिति में हो, अष्टम स्थिति में हो या चतुर्थ स्थिति में हो तो तनाव भी बढ़ता है, स्ट्रेस, इसमें नेचर स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि यहाँ बुध कमजोर स्थिति में हो जाता है। तो ये रही सूर्य की अकारक स्थिति। और अकारक स्थिति में अगर बुध अस्त हो गया और कमज़ोर हो गया और सूर्य मंगल डोमिनेट कर गए, या बृहस्पति भी इन्हीं राशियों में मजबूत हो जाता है, बृहस्पति भी इन्हीं भाव में कमज़ोर हो जाकर, सूर्य और मंगल और बृहस्पति भी कॉम्बिनेशन में आ गए, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन तक होने के चांसेस होते हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी तक होने के चांसेस होते हैं। अब ऐसी स्थिति में खान पान क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा खाली पेट कम से कम रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चाय का त्याग करने की चेष्टा करना चाहिए निश्चित तौर पे चाय को, और फलों की सेवन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, फल, ताकि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम जो सूर्य का गर्मी है, जो पित्त की डोमिनेशन है बॉडी के अंदर, उसको हम नियंत्रित कर सकें। और उसके बाद हमें लिक्विड्स ज़्यादा लेना चाहिए, फाइबर बेस्ड फूड ज़्यादा लेना चाहिए। और शाम के समय खाने के बाद वॉक जरूर करना चाहिए, चलना बहुत चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। अगर बृहस्पति, मंगल और सूर्य नामक ग्रह इन अकारक स्थितियों में डोमिनेट कर रहे हैं, अकारक भावों में, जिन लाल से जहाँ लिखा वहाँ पे ये सब डोमिनेट कर, तो ऐसे स्थिति में आपको दाल का त्याग करना चाहिए, दाल कम खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लिक्विड्स लें। अब रही बात ये कि अगर सूर्य इनके अलावा कारक स्थिति में पाया जा रहा हो तो क्या होता है? तो दूसरा घर, तीसरा घर और छठा घर, सातवां घर, 10वां घर और 11वां घर, इन घरों में जो बाकी शेष मूल त्रिकोण दो बन रहे हैं, मतलब 2, 6 और 10 का मूल त्रिकोण और 3, 11, 7 का मूल त्रिकोण, ये जो बैलेंस दो मूल त्रिकोण बन रहे हैं, ये मूल त्रिकोण में आपका जो सूर्य की स्थिति है वो कारक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सूर्य की स्थिति बहुत ही कारक है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपके लिए बैलेंसिंग है, भाग्य कारक है, प्रगतिदायक है। ऐसे स्थिति में आप काफ़ी ऊर्जावान, खास करके मध्य स्थिति में अगर सूर्य कम डिग्री का है, 10 डिग्री से कमज़ोर है, कम डिग्री का है, तो थोड़ा सा विलम्ब से आप 35-40 की अवस्था के बाद काफ़ी राइज कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य 15 डिग्री से ऊपर है तो आप 25-27 से लेकर 35 के बीच में ही राइज करना शुरू कर सकते हैं, अच्छा राइज कर सकते हैं, डेवलपमेंट अच्छा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी आर्थिक प्रगति अच्छी हो सकती है, आपकी प्रशासनिक क्षमता अच्छी, आप ऊर्जावान हो सकते हैं, आप नौकरी में भी अच्छा, आपकी बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर
इसी अच्छे कारक भाव में मंगल का सानिध्य मिल जाता है या मंगल इन्हीं से मूल त्रिकोण में रिलेशन बनाता है, इन्हीं कारक भाव में बृहस्पति की पोजीशन हो जाती है, तो निश्चित तौर पे यह जो जन्म पत्री है, वैसी जन्म पत्री जो होती है वो काफ़ी शार्प मेमोरी वाले, फोटोजेनिक मेमोरी वाले, प्रगतिशील, भाग्यशाली व्यक्तियों की जन्म पत्री बन जाती है। बशर्ते ये जो मैंने भाव स्थिति बताई है, ये भाव स्थिति नवमांस में भी इसी तरह की चीज़ें देखी जानी चाहिए, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा डेवलपमेंट का सूचक बनेगा। हाँ, कारक सूर्य की स्थिति में आपको ये देखना होगा कि अकारक भावों में, जब कारक सूर्य की स्थिति है तो अकारक जो भाव बन रहे हैं चौथे, आठवें, 12 में या चौथे, आठवें, 12वें में कहीं शनि, कहीं शुक्र, इस तरह के ग्रह तो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी तो वो थोड़े से अवरोध पैदा कर सकते हैं, नहीं तो बाकी अच्छा, ये जो अगर कारक भाव में बृहस्पति, सूर्य, मंगल की जो मजबूती होती है तो अच्छा होता है, क्योंकि वृषभ राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए 2, 3, 6, 7, 10, 11वां जो भाव होता है वो फेवरेबल होता है इसमें सूर्य 2 नंबर में यदि पाया जाए, और इन्हीं के साथ में अगर बृहस्पति, मंगल भी इन्हीं भावों में मजबूत स्थिति में पाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे कारक है, काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी भाग्यशाली है। ऐसे स्थिति में आप अच्छा मतलब आप एक संतुलित अच्छा आहार ले सकते हैं और आप आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप ध्यान साधना भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका अपनी ऊर्जा को आप सकारात्मक दिशा में देने की चेष्टा करें। अलबत्ता इस बात पे ध्यान देना है कि इतनी अच्छी जन्म पत्री अगर आपकी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये रहा वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति, मैंने आपको बताई है कि ये क्या हो सकता है। वृषभ राशि में केवल अकारक भाव में जब सूर्य की स्थिति बन रही है, जिसमें मैंने 2 मूल त्रिकोण बताए हैं लास्ट में, वो खास करके लग्न में, पंचम में, नवम में और द्वादश, चतुर्थ, 8वें में जो अकारक स्थिति में अगर सूर्य होता है, ऐसे में आपको उपाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पन्ना नामक पत्थर धारण कर लें। कम से कम 7-8 रत्ती का पन्ना नाम का पत्थर धारण कर लें, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा कार्य आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, वह होगा बृहस्पतिवार के दिन कुछ पीली चीज़ों का दान कर दें। ये बहुत ही लाभकर होगा, बहुत ही लाभकर होगा। अगर बृहस्पति सूर्य के सानिध्य बना रहा है, सूर्य से मूल त्रिकोण बना रहा है, तो बृहस्पति का दान जरूर करें। यदि मंगल सूर्य एक साथ पाए जा रहे हैं मंगल का दान, तो मंगल का दान किया जाना चाहिए। और साथ में सूर्य का भी दान किया जाना चाहिए। इस स्थिति में सूर्य का दान क्या होगा? सूर्य के दान के लिए ज़रूरी है दीपक का दान कर दें। सूर्य के दान के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक बल्ब दान कर दें। सूर्य के दान के लिए ज़रूरी है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ दान कर सकते हैं। ये सब सूर्य के दान में आते हैं। साथ में मंगल के दान के लिए ज़रूरी है कि कोई लाल चीज़ों का, लाल कपड़े का दान करें। और बृहस्पति के दान के लिए ज़रूरी है पीले वस्त्र, पीले अनाज का दान करें, क्योंकि ये जो अकारक स्थिति होती है उसके दान करने से एक तो वेलफेयर काज के कारण भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दूसरा ये मान्यता है कि दान करने से अकारक यानी खराब ग्रह जो है उतरते, तो इसलिए करना चाहिए। अब रही बात ये कि इसके अलावा कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। अगर इस खराब स्थिति में चौथे, 8वें, 12वें और लग्न, नवम, पंचम में सूर्य की स्थिति 2 नंबर के साथ पाई जा रही है, जैसा कि मैंने पीछे रेड में दिखाया है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सुबह उठ करके माथे पर चंदन लगाने की चेष्टा है। तिलक लगाने की ज़रूरी है, चंदन लगाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपकी स्ट्रेस कम हो सके, आपके अंदर ध्यान केंद्रित हो सके, आपके अंदर एकाग्रता बढ़ सके।
तो चंदन लगाना बहुत ज़रूरी है। चंदन का तिलक लगाना ये बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा, ये करें। साथ में हो सके तो नित्य गणेश जी की पूजा करने की चेष्टा करें, गणेश जी की प्रार्थना करने की चेष्टा करें। और इसके अलावा और भी उपाय हो सकता है। अगर हम, चूँकि सूर्य की स्थिति खराब है, तो सूर्य को बैलेंस करने के लिए हम शनि की आराधना कर सकते हैं, शनि का जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। या शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का भी जप कर लें तो भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आशा है ये वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति मैंने जो व्याख्या किया है वो आप लोगों को पसंद आएगा। अब अगले वीडियो में हम मिथुन राशि में सूर्य के जन्म लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।